हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी कि पालमपुर के फार्मर्स के बीच में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसमें एक की वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो आप इसमें अनइवनली, ठीक है, मीन्स लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली अमंग फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अनइवनली का मतलब होता है नॉट इक्वली। ठीक है, अब तक हमने ये बताया आपको कि लैंड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि लैंड के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है और ये शो कर रही है कि लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मिंग। ठीक, ये हम शुरू से आपसे कहते आ रहे हैं कि लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कहने का मतलब हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि विदाउट लैंड हम इमेजिन कर ही नहीं सकते फार्मिंग के बारे में। ठीक है, लेकिन पालमपुर में देखा जाए तो सबके पास सफिशेंट लैंड नहीं है क्रॉप ग्रो करने के लिए। ठीक है, आप अगर इस पिक्चर में देखें जो डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पर ये जितने भी कलर्ड जो स्क्वायर्स हैं ये आपको शो कर रहे हैं किसका, लैंड्स का, ठीक, या प्लॉट्स का। ठीक, तो इस तरफ आप देखिए 24 फील्ड्स हैं, छोटी छोटी, ठीक, बहुत स्मॉल। उसके राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो थोड़ी बड़ी हैं, और अगर टॉप मोस्ट पर जाओगे तो 4 जो हैं वो स्मॉल प्लॉट्स हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के पास ह्यूज लैंड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये शो होता है कि पालमपुर के फार्मर्स में लैंड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स इन पालमपुर। ठीक है, कैसे है, सम डू नॉट हैव लैंड, कुछ के पास लैंड है ही नहीं। ठीक, तो ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है वो लैंडलेस लेबरर कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरे टाइप के जो हैं फार्मर्स हैं वो कौन से हैं, सम हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, कुछ के पास स्मॉल प्लॉट्स हैं। ठीक, जैसे इसमें जो है 240 फैमिलीज़, कहाँ पर, पालमपुर की 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से कम है। ठीक है, से लैंड कम है। ठीक है, और तीसरा क्या आता है, तीसरे आते हैं कि कुछ सेक्शन जो हैं उनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, और ये हैं 60 फैमिलीज हैव मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यानी कि 60 फैमिलीज ऐसी हैं पालमपुर में जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। ठीक, अब देखिए सिचुएशन इन पालमपुर। पालमपुर में सिचुएशन क्या है, इसके लिए हम आपको गोविंद, एक फार्मर है, उसकी स्टोरी आपको सुना रहे हैं। ठीक है, गोविंद एक फार्मर है और उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स जो है अनइरीगेटेड लैंड है। अनइरीगेटेड समझते हो, जिसमें इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक, और 2.25 जो हेक्टेयर वो लैंड है उसकी, और इस लैंड में काम करने में उसके 3 बेटे जो हैं वो मदद करते हैं। ठीक, और हालांकि इस लैंड में जो प्रोडक्शन होता है
ठीक। तो वो सफिशिएंट नहीं है गोविंद की फैमिली के लिए, या गोविंद की फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम उनकी हो जाती है क्योंकि उनके पास एक बफेलो है, और बफेलो से उनकी जो है एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। कुछ समय बाद या कुछ साल के बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। गोविंद की डेथ होने के बाद उसकी जो लैंड है उसके 3 सन्स में डिवाइड कर दी जाती है, ठीक। अब 2.25 हेक्टेयर लैंड है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक बच्चे के पास या एक पुत्र के पास 0.75 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो आई, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि 2.25 के कंपैरेटिवली जो है वो 0.75 हेक्टेयर लैंड जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आप कितना भी इसको इम्प्रूव कर लो, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस लैंड से कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी तो क्या होता है, उन्हें कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट हैं या जो ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा करना ही है, लेकिन उसकी जो लैंड है उसके थ्रू जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इसलिए उनको दूसरे काम पर जाना पड़ता है जहाँ से कि उनको इनकम होती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। लैंड का हमने अब तक समझ लिया सारा, है ना। लैंड कैसे इम्पोर्टेंट है, विदाउट लैंड जो है कुछ नहीं हो सकता। किस किस तरह की लैंड है पालमपुर में। कुछ फार्मर्स के पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, बहुत के पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, ये सब हमने पढ़ा और आपको गोविंद की स्टोरी सुनाई, जिससे कि पता लगा कि लैंड से उसकी जो है ज़रूरतें जो है पूरी नहीं हो पाती हैं और उन्हें इसके लिए दूसरी जगह काम करना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लेबर जो है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो लेबर जो है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे आपने लैंड अरेंज कर ली, है ना। अब लैंड अरेंज करने के बाद क्या हुआ कि उस पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि लेबर जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। लैंड अरेंज करने के बाद आपको लेबर तो चाहिए ही चाहिए। अब लेबर हम बताएंगे कौन लेबर होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड लेबर। एग्रीकल्चर में लेबर की ज़रूरत होती है। जैसे आपने लैंड अरेंज कर ली, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसको फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, है ना। यानी कि काम करना पड़ेगा वहाँ पर। काम करने के बाद क्या करोगे, उसमें बीज बोओगे। बीज बोने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, इरिगेट करोगे लैंड को, सिंचाई करोगे, है ना। यानी कि लेबर की ज़रूरत होती है। विदाउट लेबर जो है प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, जो लेबर होते कौन कौन है, स्मॉल फार्मर्स। अभी मैंने आपको गोविंद की स्टोरी सुनाई थी, है ना। उनके पास जो है वो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं कि दूसरा हमारा क्या था, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आते हैं, कौन, लेबर। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने स्वयं और अपने परिवार के साथ अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। यानी कि वो खुद लेबर जो है बन जाते हैं, ठीक है। या वो खुद से अपना जो है काम करते हैं खेती करने के लिए, ठीक है। और दूसरे होते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने खेतों के लिए काम करने के लिए लेबरर जो है वो दूर से या कहीं और से मंगा लेते हैं, फार्म लेबरर जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अब फार्म लेबरर्स कौन होते हैं, फार्म लेबरर्स होते हैं या तो लैंडलेस फैमिलीज, वो फैमिलीज जिनके पास लैंड है ही नहीं, या
वो फैमिली जो अपने स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड को पर खेती कर रही हैं, ठीक है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर खेती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके प्लॉट जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए लेबर कहीं और जाना पड़ता है काम करने के लिए, ठीक है। तो फार्म लेबरर्स या तो लैंडलेस फैमिलीज से होते हैं या वो फैमिली जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होती है, ठीक है। अब देखिए पालमपुर में जो फार्मर्स हैं या जो लेबरर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। आपके यहाँ एक वो है पेज नंबर 8 पर डाला और रामकली दोनों लेबर हैं, है ना। तो ये जो हैं क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका कंक्लूज़न बता दे रहा हूँ आपको। इससे आपको पता लगेगा कि पालमपुर में लेबर्स की क्या कंडीशन है या उनकी क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए डाला कहता है कि आजकल काम करना या काम पाना, काम मिलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े फार्मर्स ही हमें जो हैं काम पर रखते हैं, काम देते हैं, है ना, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए, ठीक है। अब रामकली कहती है घनश्याम एक बड़ा फार्मर है, उसने हार्वेस्टर ख़रीद लिया है और हार्वेस्टर ख़रीदने के कारण कह रही है कि हमारे को अब काम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब हमें काम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हार्वेस्टर उसने ख़रीद लिया है। ये भी बताती है कि लास्ट ईयर मैंने जो है पूरे साल में 5 से कम मंथ्स के लिए उसको काम मिला। किसको? रामकली को, ठीक। तो इस पे डाला जो है वो कह रहा है कि ट्रैक्टर्स प्लो करने के लिए, हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर थ्रेशिंग के लिए वे मशीनें आ गई हैं। और यहाँ तक कि जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार उग जाते हैं, घास फूस जो उग जाती है, उनके लिए दवाई आ गई है। इसलिए अब हमें जो है काम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले क्या था, प्लो करने में, हार्वेस्ट करने में और थ्रेश करने में काम मिल जाता था, ठीक है। अब रामकली क्या कर रही है, रामकली इसका जवाब दे रही है कि इस साल जो है मैं क्या करूँगी, मैं ईंट बनाने वाले जो जगह है रायगंज में, वहाँ पर जाऊँगी क्योंकि काम मिलेगा नहीं, ठीक है। और अब डाला कह रहा है कि मैंने मनी लेंडर से 2000 रुपीज़ लिए थे, ठीक है, और उसमें से 1000 रुपये मैंने जो है पिछली गर्मी में लिए। और क्यों लिए थे? क्योंकि उस समय कोई काम भी नहीं था खेतों में। अब उसे फिक्र ये हो रही है कि मैं इसको कैसे रीपे करूँगा, मैं दोबारा से इसको वापस कैसे करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 वक्त की रोटी जो है वो का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो रामकली कह रही है मेरी भी सिचुएशन जो है कोई अच्छी नहीं है, मेरे भी तुम्हारी तरह है, क्योंकि जो पिछला मेरा कर्ज है, ठीक है, वो मैं नहीं चुका पाई हूँ और मनी लेंडर जो है मुझे दोबारा से लोन देने से मना कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि इससे ये पता लगता है कि पालमपुर में जो लेबरर्स हैं उनकी कंडीशन कोई ख़ास अच्छी नहीं है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि उनकी जो लैंड्स हैं, कुछ के पास तो लैंड है ही नहीं, तो जिनके पास लैंड है वो इतने स्मॉल प्लॉट्स हैं कि वो उस पर सही तरह से चीज़ें नहीं उगा पाते और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस तरह से पालमपुर में जो लेबरर्स की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको डाला और रामकली के जो ये डायलॉग्स हैं, ये बातचीत जो है वो सुनाइए, ये आप उसको पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 8 पर आपकी बुक में, ठीक है। और इससे पहले जो गोविंदा की स्टोरी आपको बताई थी वो पेज 6 पर है, ब्लू बॉक्स में, ठीक। अब देखिए हमने लैंड पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, है ना, और अब
लेबर की कंडीशंस पढ़ ली। अब कोई भी काम करने के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल माने पैसा, ठीक है ना। आप कोई भी काम करोगे उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब जब आप क्या करते हैं, जब फार्मिंग करेंगे तो उसमें आपको कैपिटल चाहिएगी, ठीक। हमने आपको बताया था कि मॉडर्न फार्मिंग जो होती है उसमें कैपिटल बहुत चाहिए, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कैसे, देखिए आप HYV सीट खरीदोगे, ठीक, ट्रैक्टर से जो है खेत को आप जुतवाओगे, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, इरिगेट करोगे, सिंचाई करोगे, किससे, ट्यूबवेल से। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसको उसकी थ्रेशिंग करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो मॉडर्न फार्मिंग में चाहिए होती हैं, उनके लिए पैसा चाहिए होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल आएगी कहाँ से, वेयर डज द कैपिटल कम फ्रॉम। कहने मतलब है कि कैपिटल का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, या फार्मर्स कैपिटल को कैसे अरेंज करेंगे या करते हैं। इसमें हम दोनों चीज़ें समझेंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। कैसे, स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं, ठीक है। किससे, मनी लेंडर या ट्रेडर्स से। क्लियर। बोरो माने उधार लेना, जैसे आप किसी से पैसा कुछ समय के लिए लेते हो और जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी होती है वैसे ही आप उसको जो है वापस कर देते हो, ठीक है। उसको कहते हैं बोरो करना। तो इस तरह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेस, 2 हेक्टेयर या उससे लेस देन या उससे कम प्लॉट होते हैं लैंड के, वो क्या करते हैं, कैपिटल को मनी लेंडर्स या ट्रेडर से उधार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि मनी को बोरो करना अच्छा है या ख़राब। तो देखो इसमें दो कंडीशन है। मनी आपने बोरो किया, आपकी फसल अच्छी हो गई, आपने उसको मार्केट में सेल किया, है ना, और सेल करने के बाद अपना जो मनी है उसको रीपे कर दिया, तब तो वो गुड है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, ख़राब कब होगा, ख़राब तब होगा कब, जबकि आपने मनी लिया और आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, तब क्या होगा, वो मनी जो है आप रीपे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को एक स्टोरी है सविता की, उसकी स्टोरी के थ्रू मैं जो हूँ आपको क्लियर कर रहा हूँ। सविता इज़ ए फार्मर एंड शी इज़ ए स्मॉल फार्मर। सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक। उसने क्या किया, अपनी जो उसके पास जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उस पर उसने वीट को उगाने का जो है डिसीजन लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगी, मनी जो है वो लार्ज फार्मर से या मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स से लेगी, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर जो है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखो उसको सीड चाहिए, ठीक, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी रिपेयर भी इसको करानी है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स उसको डालने पड़ेगी, पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, इन सब के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जब उसने ऐड की या जोड़ी तो उसको 3000 रुपीज़ कम से कम चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है। तब उसने क्या किया, गांव का एक तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर है उससे उधार लेने का उसने निर्णय किया, ठीक है। तो तेजपाल सिंह जो है वो
बड़ा फार्मर है, लार्ज फार्मर है, वो क्या करता है कि अपना पैसा जो है वो स्मॉल फार्मर्स को उधार देता है, वह दे देता है, और उसके बाद फिर उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट उससे जो है अर्न करता है। ठीक है। अब तेजपाल सिंह ने उससे कहा कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और क्या करूंगा, पैसे दे दूंगा, लेकिन 4 महीने के लिए आपको 24% इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है। यानी कि 3000 रुपीज़ वो दे देगा और उसको 24% के रेट से 4 मंथ में इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, उससे एक और प्रॉमिस उसने करवाई कि सविता जो है वो थ्रेशिंग के समय, यानी कि जब कहना चाहिए कि जब फसल पक जाएगी तब उसको तेजपाल के खेतों पर काम करना होगा। ये और कंडीशन है। ठीक है। और इसके लिए उसको जो है 35 रुपीज़ पर डे वेज मिलेगी। ठीक है। अब सविता कभी जानती है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देखो, एक तो अपने खेत पे मेहनत करेगी, अपने खेत में फसल उगाएगी। ठीक। दूसरी बात, तेजपाल सिंह के खेत में काम करेगी, बच्चों की देखभाल उसे करना है क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है ना। उसके घर की हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो इसलिए इन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए या इन कंडीशंस को देखते हुए सविता जो है वो तेजपाल सिंह की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गई। ठीक है। और क्योंकि उसे पता है कि स्मॉल फार्मर्स के लिए लोन मिल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है। तो इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि क्या कंडीशंस हैं फार्मर्स की। ठीक है। फिर आता है मीडियम और लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स तो मैंने आपको बता दिया। मीडियम और लार्ज फार्मर्स कौन होते हैं? मीडियम और लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। ठीक है। और ये इनके पास जो है कहना चाहिए कि काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन का होता है, और जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो इसकी सेविंग होती है फार्मिंग से, और वे इसको क्या करते हैं, इस सेविंग को वो जो है जो उनकी फार्मिंग में कैपिटल चाहिए होती है उसमें जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से कैपिटल जो फार्मिंग में चाहिए, ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, लैंड पढ़ा, लेबर पढ़ा और कैपिटल पढ़ा, है ना। ये हमने आपको बताया था जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब हमने आपको ये बताया था कि लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालनपुर। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड with us and keep on learning.